सभी को आज की जनरल नॉलेज की क्लास में हम बात करेंगे किसने कहा और क्या लिखा। जो आज की जीके की क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी किसने क्या कहा और क्या लिखा। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसके क्या शब्द थे या उसने क्या कहा। तो करो या मरो गांधी जी के कथन था ये, गांधी जी का करो या मरो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये तो लगभग हर बच्चे को याद ही है। आराम हराम है ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। इनकलाब जिंदाबाद ये इकबाल थे जो उन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी इकबाल ने ही कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। वंदे मातरम जो लिखा था वो था बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो था लाल बहादुर शास्त्री जी का। उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो सके, स्वामी विवेकानंद के शब्द थे ये। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रैदास जी का। व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। मेरे पैर उधर कर दें जिधर तेरा काबा न हो, गुरु नानक जी ने कहा था। यह जो काबा वाली जो कथा है ये सुनने में ऐसा आया है कि एक बार क्या होते हैं कि मक्का के अंदर जो नानक जी विश्राम कर रहे होते हैं तो उनके पैर काबा की दिशा में हो गए थे। जब वो सोए तो उनके पैर काबा की दिशा में हो गए थे। तो वहाँ के जो लोग थे, मुल्ला लोग थे, काजी लोग थे, वो उन पर गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे पैर उधर ही कर दो जिधर तेरे काबा न हो। तो वो जिधर उनके पैर करते हैं काबा उनकी तरफ ही, पैर की तरफ ऑटोमेटिक चला जाता है। तो ये चमत्कार था कि काबा उनके पैरों की दिशा की तरफ बढ़ रहा था, उनकी तरफ ही हो रहा था। तब एक गुरुजी ने संदेश दिया था कि ईश्वर एक केवल विशेष स्थान या दिशा में नहीं है बल्कि परमात्मा तो है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के शब्द थे ये। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला था, वेदों की ओर लौटो। कृण्वन्तो विश्वमार्यमम्, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया। अस्व तथा माँ हतो नरो न वकुंजरो, युधिष्ठिर के शब्द थे ये। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य किसी से हार नहीं मान रहे थे। द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे उनको हराने के लिए उन्होंने, कृष्ण जी ने सुझाव दिया था कि अगर कोई आदमी ये कह दे कि भाई अश्वत्थामा में मारा गया है तो जो इनके गुरु थे वो अपने अस्त्र छोड़ देंगे तो उसका मारा जा सकता है। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि युधिष्ठिर जो था धर्मात्मा था। परंतु फिर भी द्रोणाचार्य को बीच में से हटाने के लिए ये एक लाइन बोली गई, अश्व तथामा हतो नरो नावा कुंजरो, मतलब अश्व तथामा, अश्व नाम का जो हाथी है अश्व तथामा वो मारा गया है, नरो नर नहीं कुंजर मारा गया है। अश्व तथामा जो था वो था इसका पुत्र, किसका? द्रोणाचार्य का। तो अगर ये था कि अगर द्रोणाचार्य सुन लेगा कि उसका पुत्र मारा गया है तो वो अपने हथियार डाल देगा और उसको मारना आसान हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने यह कहा था कि भाई अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया है, नरो नहीं कुंजरो, नर नहीं कुंजर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी
चौहान। नारी तुम केवल सरदा हो। जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम केवल सरदा हो। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली चंद्रगुप्त की कविता में ये देखने को मिलता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में ये देखा जाता है अक्सर। नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा है वही नारायण की सेवा है। मुक्ति दिलाने आया हूँ मृत्यु नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मुक्ति दिला रहा हूँ आपको, मृत्यु नहीं। मुझे अगर 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाएं तो मैं भारत की काया पलट कर सकता हूँ। ये वाक्य थे स्वामी विवेकानंद जी के। हे राम महात्मा गांधी के। ये हे राम हम अक्सर जो दिल्ली में महात्मा गांधी की जयंती पर चलता रहता है बैकग्राउंड में वॉइस, हे राम हे राम। जनगण मन अधिनायक जय ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था ये। हु लीव्स ऑफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा था ये, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था ये कि 1.25 लाख से मैं केवल एक को लड़ाऊंगा। अपना राज्य बुरा होने पर भी विदेशी राज्य से 100 गुना अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अपना फिर भी अपना पराया पराया रहेगा। तृष्णा ही सब दुखों का मूल है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी अहिंसा है, ये कायरता नहीं है। ये मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कौल बनकर रहेगा। लाला लाजपत राय ने ये शब्द कहे थे। अभ्यास से विद्या धारण की जाती है, कुल को शील से धारण किया जाता है और गुणों से मित्र धारण किया जाता है, नेत्रों से क्रोध धारण किया जाता है। ये चाणक्य की नीति के वाक्य हैं। ये जहाँ स्त्रियाँ पूजती हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। मनुस्मृति में ये लिखा है। जिस वृक्ष की छाया में बैठे अथवा लेटे हैं उसकी शाखा तक न तोड़ें, ये घोर पाप है, ये जातक ने कहा था। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया वे मुक्ति के द्वार पर हैं, बाकी सब मोह जाल में फंसे हैं। ये तिरुवल्लुवर का नाम है, तिरुवल्लुवर उन्होंने कहा था। ये भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है, प्रेमचंद जी की कविता में लिखा है। भले बुरे की परवाह करने वाला प्रेम नहीं कर सकता, ओशो जी की ये मेन मुख्य वाणी है। सूर्य चंद्रमा तथा सत्य लंबे समय तक ओट में रह सकते, बुद्ध जी ने कहा था। ये सत्य जो है वो छुप नहीं सकता। मूर्ख आदमी कुछ कह दे, विद्वान पुरुष को सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, वेद व्यास जी ने कहा था। ये जो जिस चीज़ की इच्छा करता है वह उसे अवश्य पा लेता है, बशर्ते बीच में उसे प्रयास न छोड़ दे, योग वशिष्ठ जी ने ये कहा है। जो शांत भाव से सहन करता है वह गंभीर रूप से आहत भी होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये बातें हैं। मानवता दूसरे के दोषों को छिपाती है, तुच्छता दूसरों के दोषों को निकालती है, तिरुवल्लुवर। ऐसा कौन प्राणी है जो अपनों का विरह सह सकता है, बाण भट्ट जी ने लिखा था ये। यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु है, क्या सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा? तो ये रामचंद्र जी के वचन थे। सब धर्म के प्रति प्रेम, पर धर्म के प्रति आदर और अधर्म की प्रति उपेक्षा असली धर्म है। विनोबा भावे के ये शब्द हैं। अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है, विवेकानंद जी ने कहा था। बार बार यत्न करने से असंभव विसंभव हो जाता है, शत्रु मित्र लगता है, मित्र और विष अमृत बन जाता है, योग वशिष्ठ जी ने कहा है। महान कार्य करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, भागवत जी ने कहा है। ये दया करना सबसे बड़ा धर्म है, वाल्मीकि जी ने कहा था। दया करना सबसे बड़ा धर्म है। नास्तिक वह है जिसे अपने पर विश्वास नहीं है, विवेकानंद जी के विचार हैं ये। अगर हम चलते हुए गिरते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इससे हमें और बेहतर ढंग से चलने का कौशल विकसित होता है, अरविंद जी के वचन हैं। हम जितनी जल्दी लोगों को भावनाओं को अनुमान लगा सकें दुनिया के लिए उतना अच्छा रहेगा, डॉक्टर राधा कृष्ण जी के वचन है ये। जो व्यक्ति अपनी निंदा करने की क्षमता रखता है उसमें बड़ा जितेंद्रिय कोई नहीं है, महर्षि वेद व्यास जी के वचन हैं। श्रेष्ठ की संगति किसका बल नहीं बढ़ता, कालिदास जी ने कहा है। प्रशंसा सफलता की नहीं सज्जनता की होनी चाहिए, श्री रामाचार्य जी ने कहा है।
जो आध्यात्मिक सौम्य है, जो पग पग पर शंकित रहते हैं और दूसरों की निंदा करते डरते हैं, लोग कभी समर्थ नहीं होते। चाणक्य नीति में कहा है। मनुष्य अपने दोषों के कारण शंकित होता है। भास जी के वचन है ये। यदि तुम सूर्य के खोने पर आंसू बहाओगे तो तुम तारों को भी खो बैठोगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठाकुर जी ने ये कहा है। राजा जैसा आसन करता है, प्रजा भी वैसा ही आसन करने लगती है। वाल्मीकि जी ने कहा था ये। लोग एक दूसरे को शिक्षा देते हैं किंतु स्वयं उसका पालन नहीं करते। तुलसीदास जी ने कहा है। मनुष्य को जो प्राप्ति होनी है वह होगी, भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता। 75 में लिखा है। तुम हमेशा कह सकते हो कि प्रतिमा ईश्वर है, केवल यही सोचने से बचना कि ईश्वर प्रतिमा है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द है। सोने की शुद्धता या मिलावट अग्नि में परखी जा सकती है। कालिदास जी के शब्द हैं। रिवाज की कुएं में तैरना अच्छा है, डूबना आत्महत्या। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। जो न हर्षित होता है, जो न द्वेष करता है, जो खुश नहीं होता और जो द्वेष नहीं करता, न शोक करता, वह भगत परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय होता है। वेद व्यास जी ने कहा था ये। धर्म दक्षता में, यश दान में, स्वर्ग सत्य में और सुख शील में रहता है। वेद व्यास जी का वचन है कि धर्म दक्षता में रहता है, यश दान में रहता है, स्वर्ग सत्य में है और सुख शील में है। संसार में सभी प्राणी समान है और सभी को जीवित रहने का अधिकार है, इसलिए किसी को भी किसी के प्रति अन्याय या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। महावीर जी के कथन है। वैराग्य साधना से जो मुक्ति मिलती है मेरे लिए नहीं है, मैं तो असंख्य बंधनों के बीच आनंदमयी मुक्ति का आनंद लेता हूँ। रविंद्रनाथ जी टैगोर द्वारा कहे गए शब्द हैं ये। संसार में अधिकांश सत्य केवल सामयिक सत्य होते हैं। चिरकाल के लिए अगर सत्य हो तो संसार से बाहर की चीज है। शरद चंद्र जी के कथन है। बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने के लिए रुचिकर बना लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। जैसे सीखने की भूख है वह प्रत्येक व्यक्ति घटना से सीख लेता है। ओशो के कथन है ये। सरल व्यक्ति का सभी तिरस्कार करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा था ये। सीता जी को कहा था। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वह भगवान की कृपा से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। रामानुजाचार्य के वचन है ये। हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश होता है। शिक्षा का काम उसे ही खोज निकालना होता है। महर्षि अरविंद जी के वचन है ये। जो जैसे व्यक्ति की संगति करता है वह वैसा ही हो जाता है। जातक जी के शब्द हैं। इंडिया द वर्ल्ड टीचर। जो भारत है वो विश्व का शिक्षक है, टीचर है, अध्यापक है। इंडिया वाज चाइनाज टीचर इन रिलीजन एंड इमेजिनेटिव लिटरेचर। जो भारत है वो धर्म और कल्पनाशील जो साहित्य थे उनमें चीन का टीचर है। चाइना को इसने सिखाया है। एंड द वर्ल्ड और संसार में टीचर इन जो अध्यापक हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ग्रामर, फोनेटिक, अरबियन नाइट्स, एनिमल फेबल्स, चीज एंड वेल एज साइकोलॉजी and that the inspired बेकाकियो, गोइठा, शोपेनहावर और एमर्सन्स इंस्पायर प्रेरित किया। किसको प्रेरित किया? बेक्सियो, गोइथे को, शोपेनहावर को और हेम्सअर्थन को। जो संसार के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं या क्वाड्रेटिक जिसमें द्विघात समीकरण, व्याकरण, ध्वनि विज्ञान और जो अरेबियन जो नाइट्स हैं या जो एनिमल्स फेबल्स पशुओं की जो कथाएं हैं वो एज लाइक चेस, जैसे चेस होता है शतरंज, उसके साथ साथ जो विश्व के अंदर जो दर्शन करते हैं फिलोसफीज जो हैं उनको प्रेरित किया। किसने? इंडियाज़ टीचर ने, भारत के टीचर ने। और ये कहा था लिन युतांग, विजडम ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपने इन सभी को अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। वीडियो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात बार बार रिपीट करनी पड़ती है मुझे हर वीडियो में, तो ऐसा ना करने के लिए मुझे प्रेरित भी करें, आप कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।